दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। दिल्ली के केवल 7 मोहल्ला क्लिनिक के सैंपल डेटा से पता चला है कि डॉक्टर्स क्लिनिक में नहीं आते थे। उसके बावजूद मरीजों को दवाएं लिखी गई, उनके टेस्ट करवाए गए। इसका फायदा 2 प्राइवेट लैब्स को हुआ है। हजारों मरीजों के फोन नंबर फर्जी तरीके से लिखे गए, जबकि लैब ने रिपोर्ट नंबरों पर भेजी है। जांच में पता चला कि जिन मरीजों के नाम पर टेस्ट किए गए हैं, उनका मोबाइल नंबर या तो भरा ही नहीं गया या फिर मोबाइल नंबर की जगह 0 लिख दिया गया है। विजिलेंस और हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में कहा गया है कि घोटाला कई सौ करोड़ रुपए का है। बीजेपी ने मांग की है कि इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए। दिल्ली में शराब के बाद दवा घोटाला। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए। इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीज, फर्जी बिल। तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे। यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। सीबीआई करेगी दिल्ली में दवा घोटाले की जांच। आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया मोहल्ला क्लिनिक में, तो हेल्थ सेक्रेटरी को कर दो ना सस्पेंड। इंतजार किस चीज का कर रहे हो? दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिर सवालों के घेरे में है। शराब घोटाले के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक घोटाले में सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। यह हालात क्यों आए, इसे समझने के लिए सबसे पहले यह समझिए कि मोहल्ला क्लिनिक घोटाला आखिर क्या है। आरोप है कि यह घोटाला प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ये डेटा केवल 7 मोहल्ला क्लिनिकों के 3 महीनों का है। इन क्लिनिक में डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस पहले से रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए लगा दी जाती थी। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में भी मरीजों को टेस्ट और दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती रहीं। आरोप है कि मरीज नकली थे और उन्हें टेस्ट करवाने की सलाह दी गई। मोहल्ला क्लिनिक के डेटा से पता चला है कि 11,657 मरीजों का मोबाइल नंबर 0 लिखा है, जबकि 8,251 मरीजों के मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई। वहीं 3,092 मरीजों के मोबाइल नंबर में 10 बार 999 लिखा गया, जबकि 400 मरीजों का मोबाइल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अंक से शुरू होता है, जो असंभव है। यहाँ तक कि 999 मरीजों के मोबाइल नंबर की जगह 1 अंक लिखा गया और दावा किया गया कि इन सभी मरीजों की लैब रिपोर्ट उनके मोबाइल नंबर पर भेजी गई है। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए। इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे। यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था। कदम कदम रफ्ता बढ़ाते हुए और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेस करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है, कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपश्यना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो गया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और विजिलेंस जांच कर चुके हैं। जब चीफ सेक्रेटरी ने फाइल उपराज्यपाल को भेजी तो उन्होंने सीबीआई जांच के लिए इसे फॉरवर्ड कर दिया। इससे पहले दवा घोटाले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी में कहा था कि
ये नकली दवाएं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लाखों मरीजों को दी जा रही हैं और शायद मोहल्ला क्लिनिक्स में भी बांटी जा रही हैं। उन्होंने दवाओं की खरीद में किए जा रहे खर्च पर चिंता जताते हुए दावा किया था कि दूसरे राज्यों के सप्लायर और मैन्युफैक्चरर भी इस धांधली में शामिल हैं। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में भी मरीजों को दवाएं लिखी जाती रही हैं। इसकी जांच हुई तो पता चला कि फर्जी मरीजों के नाम पर दवा की प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है। दावों के मुताबिक दवाओं के सैंपल 3 बार फेल हो चुके हैं। इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज गेंद केंद्र के कोर्ट में डाल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अफसर केंद्र के हैं तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी कैसे? मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयाँ हो, अब वो दवाई ठीक है या उसका मानक खराब है, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फ़ोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फ़ोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर DGHS होती हैं, DGHS के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीज़ों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी DGHS किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। उसमें दावा है कि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए घोस्ट पेशेंट्स। अरे भाई, जो भी दावा हो, कौन कर रहा है? मंत्री वहां पे घोस्ट बना के घूम रहा है, अफसर ही कर रहे हैं ना। कौन है अफसर? इन्होंने ही लगाए हुए हैं। हमने तो शिकायत कर रखी है, ये उन पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, ये उनको बचा के बैठे हैं, आज भी बचा रहे हैं। हमने सिफारिश लिखित में कर रखी है, हमने सिफारिश सुप्रीम कोर्ट तक में कर रखी है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप करिए ना कार्रवाई। मोहल्ला क्लिनिक का गुणगान आम आदमी पार्टी ने पूरी दुनिया में किया, हर जगह इसे अपनी उपलब्धि बताया। अब यही केजरीवाल सरकार कह रही है कि अफसर केंद्र के हैं तो जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की क्यों?